जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई के बारे में। अगर आप यूपीएसआई का फॉर्म भरे हैं और जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है अक्टूबर महीने में होने वाला है, ठीक है, एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर महीने में होने वाला है। तो अगर आप तैयारी अभी स्टार्ट किए हैं या आपकी तैयारी कुछ हद तक हो चुकी है तो आप कैसे उसको आगे तक करेंगे। यानी कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है और अभी चल रहा है जुलाई, यानी कि 2 महीने का समय है, यानी कि 60 दिन मान सकते हैं आप। तो इस बीच आप कैसे तैयारी करें कि आप अपना सिलेक्शन ले सकें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो पेपर होता है वो 400 नंबर का पेपर होगा, है ना। 400 नंबर का पेपर होगा और उसमें आपसे प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 160 प्रश्न, यानी कि हर प्रश्न 2.5 मार्क्स का होगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे क्वेश्चन करके आएँ, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। तो यानी कि आपके नंबर कम होने की संभावना रहेगी कब, जब आप पूरे क्वेश्चन करेंगे और गलत करके आएंगे। तो इसलिए आप कैसे तैयारी करेंगे, आइए देखते हैं। आपको पता है टारगेट करके चलना चाहिए कि 110 प्रश्न आपको करने हैं, मिनिमम आपको 110 प्रश्न करने होंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए कि जो फॉर्म है वो 12 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, ठीक है। फॉर्म जो भरे गए हैं वो टोटल 12 लाख फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी कितनी थी आपकी, मान लीजिए 9,500 कुछ है। तो मान लीजिए 9,500 वैकेंसी है, फॉर्म भरे हैं 12 लाख। तो कंपटीशन कितना ज़्यादा है आप देख सकते हैं। पिछले बार जो फॉर्म भरे गए थे वो 6 लाख के आसपास भरे गए थे। पिछली जो वैकेंसी आई थी उसमें 6 लाख फॉर्म भरे गए थे और वैकेंसी लगभग 3,000 के आसपास थी, ठीक है। तो यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, हालांकि वैकेंसी 3 गुना हुई है लेकिन फॉर्म भी बढ़े हैं। और पिछले बार जो है जनरल में जो कट ऑफ गई थी यूआर में, वो गई थी 252 नंबर के आसपास, ठीक है। 252 नंबर के आसपास पिछली बार कट ऑफ गई थी। और पता है आपको जो उस पर टॉपर था उसकी कट ऑफ थी 312 नंबर के आसपास, ठीक है। कट ऑफ गई थी 252 और जो टॉपर था उसके मार्क्स थे 312 नंबर के आसपास। यानी कि मान के चलिए जो कट ऑफ है वो इस, क्योंकि वैकेंसी बढ़ी है इसलिए मान के चलिए लगभग 275 के आसपास जा सकते हैं। यानी कि अगर आप 275 नंबर लाए हैं तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ जो है इन दोनों के बीच में ही रहेगा, 250 से 270 के बीच में जो है कट ऑफ वेरी करेगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम तैयारी। आपको क्या है, मैथ में 30+ क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है, यानी कि 30 प्रश्न तो आपको बनाने ही होंगे। और आप मैथ की तैयारी कैसे करेंगे, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, कुछ भी जिसे मैथ आता हो, तो आप कोई भी एक बुक उठाइए, प्रैक्टिस, जैसे कि घटना चक्र उठाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम आप 30 प्रश्न तो कर ही लेंगे, ठीक है। 30 प्रश्न आप कर लेंगे और अगर आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। यानी कि एसएससी लेवल की कोई भी आप बुक उठाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए पर डे, यानी कि रोज़ आपको 2 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। इसके बाद देखिए क्या, हिंदी जो सब्जेक्ट है हिंदी मीडियम वालों के लिए ये तो अच्छा होगा, ठीक है। इसलिए आप क्या करिए कि आप 30 प्रश्न नंबर तो इसमें ला ही सकते हैं। और अगर आपकी हिंदी थोड़ी हो, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इनको आपको जो है रटना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं, आप लूसेंट बुक उठाइए, पतली वाली आती है लूसेंट की, ठीक है। आप कम से कम 1 से 1.5 घंटे इसको दीजिए तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप 30 से 35 प्रश्न तक बना सकते हैं, ठीक है। 30 से 35 प्रश्न आप बना लेंगे अगर आप लूसेंट पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम के पहले। इसके बाद आता है संविधान, या फिर जिसको हम जीएस भी है पूरा इसमें, ठीक है। तो पता होगा आपको कि संविधान में यानी जीएस पूरा है। देखिए जीएस जो है इससे 40 प्रश्न आना है, लेकिन लगभग अगर आप संविधान पढ़ते हैं, यानी कि पॉलिटी मान लीजिए, ठीक है, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप 15 प्रश्न तो बना ही लेंगे। पॉलिटी से लगभग 14 से 15 प्रश्न आते हैं। तो अगर पहले तो आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि आप पॉलिटी को पहले कंप्लीट करें। और पॉलिटी करेंगे कहाँ से, आप लूसेंट बुक में जो पॉलिटी दी हुई है यानी कि संविधान करके, वहाँ से आप क्या कीजिए कि पॉलिटी को कंप्लीट कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, 20-25 पेज होगा लगभग, है ना। तो वहाँ से आप पॉलिटी कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद जो बचा अदर जीएस में क्या है, करंट अफेयर भी हो सकता है, ठीक है। करंट अफेयर, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है।
इनको जो है आप अलग से 1 घंटा दीजिए पर डे, और 1 घंटा आप क्या कीजिए पॉलिटी को दीजिए, 1 घंटा पॉलिटी को और 1 घंटा अदर जीएस को। तो आप क्या करेंगे, इससे कम से कम आप मान लीजिए कि 6 से 7 प्रश्न बना लेंगे आराम से, अगर आप इतना करते हैं। क्योंकि करंट का ही मान लीजिए 3 प्रश्न तो आएगा ही, लगभग 3 प्रश्न करंट से आएगा। बाकी जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, सब हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब से भी 4-5 प्रश्न आपका बन ही जाएगा अगर आप पढ़ लेंगे तो। ठीक है, 7 से 8 प्रश्न आपका इससे बन जाएगा। और लगभग मान लीजिए कि 15 आया इसमें से, तो 15 में से 12 तो बन ही जाएगा, और 12-8 कम से कम 20 तो आप बना ही लेंगे। 20 जो है आप जीएस में बना सकते हैं। और आपको पढ़ना क्या है, केवल और केवल लूसेंट। 1 घंटा आपको पॉलिटी पढ़ना है और बाकी 1 घंटा में अदर जीएस उसी लूसेंट बुक से। ठीक है, इसके बाद देखिए रीजनिंग। जो रीजनिंग है वो तो आप बना ही सकते हैं अगर आप केवल प्रैक्टिस करते हैं तो, बुक से पढ़ना नहीं है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डाउट है तो आप यूट्यूब में वीडियो सर्च मारिए और कोई भी जो है वीडियो उठाइए और उसको समझिए और उसके बाद प्रैक्टिस करिए। तो आप क्या करेंगे, आप कम से कम 30 से 35 प्रश्न तो आप बना ही लेंगे। अगर आप 30 से 35 प्रश्न बना लेते हैं तो आप क्या है 110 प्रश्न पार कर जाएंगे। देखिए, अगर आप इनसे 5 प्रश्न बढ़ाते हैं किसमें, रीजनिंग में, और हिंदी में अगर 5 प्रश्न बढ़ा देते हैं तो यानी कि आपका 120 क्वेश्चन हो जाएगा टोटल। 120 क्वेश्चन यानी कि आप 110 प्लस से बहुत आगे निकल जाएंगे। यानी कि 10 प्रश्न कितने नंबर का होगा, 25 नंबर का। यानी कि सोचिए आप दूसरे से 25 नंबर आगे पहुंच जाएंगे जो 110 वाली तैयारी करेंगे उनसे। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, रीजनिंग को आप केवल प्रैक्टिस कीजिए 1 घंटे का। तो यानी इस प्रकार 2 घंटे ये कीजिए, 1.5 घंटे इसको, 2 घंटे इसको और 1 घंटा इसको, यानी कि 3, 2, 5 और 1, 6, 6.5 घंटे। 6 से तो आप 6 से 6.5 घंटे तैयारी करके यूपीएसआई एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। बहुत आसानी से नहीं कह सकते, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप निकाल सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें जो है 14 प्रश्न करना मिनिमम है। मिनिमम 14 प्रश्न करना होगा हर सब्जेक्ट से। इसके 14 करने पड़ेंगे, इसके 14, इसके 14 और इसके 14, और टोटल मिला के आपको 200 नंबर लाना ही पड़ेगा। यानी 14 प्रश्न करना है, लेकिन जो है टोटल में जो है 50% करना है। यानी कि 200 नंबर का आपको करना ही पड़ेगा। यानी कि आप मान के चलिए कि 80 प्रश्न तो आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर 80 से कम बनाए तो आप बाहर होना ही है, और अगर इसमें 14 से कम बनाए तो भी बाहर होंगे। तो इसलिए अगर आप इसको अपनाएंगे तो आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार की स्ट्रेटेजी वीडियो और नोटिफिकेशन वाले वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।